अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज फिर से हाजिर एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ, और आज भी मैं आपके साथ मज़े मज़े की बातें करूँगी और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये भी 2-3 दिन का व्लॉग है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ। और आज मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फेवरेट डिश, कीमा बना रही हूँ विदाउट टमाटरों वाला, जो सारा खड़ा साबुत गरम मसाला होता है और कटी हुई प्याज लहसुन अदरक इसमें डलता है। वो वाला कीमा मेरे हस्बैंड को बेइंतहा पसंद है, तो इसलिए आज मैं उनकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। तो चलिए जी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला था ऑयल, और फिर मैंने उसमें ऐड किया था कीमा, और कीमे को थोड़ा सा मैंने भूना था ऑयल में, और फिर मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा, नमक और अच्छी खासी क्वांटिटी में कटी लाल मिर्च। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह ही कंपनी से वॉइस मैसेज कर दिया था कि नमक मिर्च सब कुछ बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट होना चाहिए। जैसे जैसे उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी, बिल्कुल ही उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही मुझे कीमा बनाना था। ज़रा उनको स्पाइसी चटपटा सा टाइप का उनको ये कीमा खाना था। तो बस जी कढ़ाई के अंदर कीमा डालकर कीमे की मैंने भुनाई करी थी। फिर मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और कुटी लाल मिर्च अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर कवर करके इसको मैंने आधे घंटे के लिए पकाया था। और फिर जब आधे घंटे के बाद कीमा पक गया था, तो फिर मैंने अब इसमें ऐड करी है आधी कटी हुई प्याज, और 3-4 मैंने लहसुन के जवे, और थोड़ी सी अदरक चॉप करके, और बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बस ये 4 चीज़ें मैंने कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और फिर मुझे याद आया कि मैं साबुत खड़ा गरम मसाला तो डालना भूल गई। तो फिर मुझे जब याद आया, तो फिर मैंने इसी टाइम पर जो है इसमें बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्चें वो भी मैं अब इसमें ऐड करूँगी। और मैं थोड़ा सा और का पानी डालकर मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए और मज़ीद पकाऊंगी, ताकि जो गरम मसाला मैंने अभी डाला है वो भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए। और बस माशाल्लाह से कीमा इतना ज़बरदस्त बना था, इतना लाजवाब बना था, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस खुशी इस बात की होती है कि जो भी मैं उनकी फ़ेवरेट डिश इतने दिल से उनके लिए पकाती हूँ, बस मुझे मेरी मेहनत वसूल हो जाती है जब मेरे हस्बैंड को वो डिश, उनकी फ़ेवरेट डिश बहुत ज़्यादा ही पसंद आ जाती है, और वो खूब माशाल्लाह शौक़ से फिर उसको खाते हैं। और बस जी यहाँ पर हमारा कीमा हो गया है रेडी, ज़बरदस्त सा। अच्छा, मुझे ज़्यादातर कढ़ाई कीमा पसंद है या स्टू वाला कीमा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये वाला बग़ैर टमाटर वाला कीमा बहुत पसंद है। और अब मैंने चूल्हे पर रखा था दूध बॉयल होने के लिए। अब रोज़ाना शाम को मैं चाय पीने के बजाय पीती हूँ दूध हल्दी। दूध हल्दी के इतने फ़ायदे हैं, मैं हैरान हो गई हूँ। जिस दिन से मैंने दूध हल्दी पीना शुरू किया है, उस दिन से माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे घुटनों के पेन में इतना आराम आया है, इतना आराम आया है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, कोई कैल्शियम डी, कोई विटामिन डी, ई, सी के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट दूध हल्दी। और जी ये है फ्राइडे का दिन, और आज तो बहुत ज़्यादा ही मैं लेट हो गई। पूरे घर को क्लीन करके फिर ख़ुद फ्रेशन अप हुई, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर जाकर मैं खड़ी हुई हूँ अब अपने लिए नाश्ता रेडी करने। और इस वक्त मुझे इतनी भूख लग रही थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, दूध हल्दी जो है, मुझे पता है कि दूध हल्दी को पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतनी ज़्यादा भर के हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी क्वांटिटी में आप हल्दी डालें, इतनी कि जितनी आपसे पी ली जाए। क्योंकि मुझे पता है दूध हल्दी नहीं पिया जाता, लेकिन मैं जितनी क्वांटिटी में हल्दी डालती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे दूध हल्दी आराम से पी लिया जाता है। और माशाल्लाह से जिस दिन आप पिएंगे उसी दिन से आपको इतना इम्प्रूवमेंट फील होगी, इतने ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे। इतना ज़बरदस्त है दूध हल्दी। वरना मैं अपने हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी, मैं उनसे कह रही थी मुझे कोई कैल्शियम डी के कैप्सूल ला दें, मुझे कोई सप्लीमेंट ला दें आप। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे इतना पेन फील हो रहा था, लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ख़ुद से दूध हल्दी पीना शुरू किया।
मतलब जिस कप में मैं चाय पीती हूँ ना, बस इतनी क्वांटिटी में पी लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध हल्दी नहीं पिया जाता, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको पीना। तो लेकिन इतनी सी क्वांटिटी में भी मैं दूध हल्दी पी रही हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बेइंतहा आ गया है आराम। और जो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा दो प्याज़ा। वैसे तो बहुत से लोग इसको अंडा घोटाला बोलते हैं, इंडिया में इसको अंडे की भुर्जी कहा जाता है, लेकिन मेरी बहनें इसको अंडा दो प्याज़ा बोलती हैं। अच्छा, मैंने बचपन में ये खाया है, मेरी बहनों ने बनाकर, बाजी ने बनाकर मुझे खिलाया था, लेकिन उसके बाद कभी भी लाइफ में मैंने अंडा दो प्याज़ा नहीं बनाया था। फिर रमज़ान में मैंने अपनी बाजी से इसकी रेसिपी पूछी, और फिर पूछ कर मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया है, और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त बनता है कि बिल्कुल मुझे वही बचपन वाला अंडा दो प्याज़ा याद आ गया जो बाजी और आपी बनाया करती थी। बहुत ही आसान, सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी है। ऑयल में प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, पिंक पिंक रखना है, बस प्याज जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, कुटी लाल मिर्च और हल्दी, और फिर कटे हुए टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, और फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, नरम पड़ जाएँ। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे, और फिर अंडे डालकर फिर बहुत अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। और बस फिर अंडे की भुनाई करने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करना होता है हरा धनिया, लेकिन इस वक्त मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने हरे धनिए को कर दिया स्किप। और बस मैं अब इसको प्लेट में निकालूंगी, और मैं साथ में रोटी लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही है, तो इसलिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मैं कर नहीं सकती थी, और रोटी के साथ मैं इसको करूँगी एंजॉय। मतलब मैं ब्रेड नहीं खा सकती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्सट्रीम लेवल की लग रही थी भूख। तो बस फिर मैं इसको रोटी के साथ करूँगी एंजॉय। और माशाल्लाह से आज का मेरा अंडा दो प्याज़ा इतना लाजवाब, इतने मज़े का, इतना टेस्टी डिलीशियस बना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जी, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो कि मेरा व्लॉग देखते वक्त मेरी जो ये वॉइस है, या अगर इंग्लिश में डब होकर आप लोगों के पास आए, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग वीडियो को प्ले करते हैं, तो वीडियो के राइट साइड पर ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, उस सेटिंग के ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑटो ट्रैक। ऑटो ट्रैक को आप क्लिक करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी को आपने डब कह रही हूँ, हिंदी को आपने क्लिक करना है, तो फिर मेरी ये जो वॉइस है आपको ऐसे ही सुनाई देगी। तो जी, ये है फ्राइडे का दिन शाम के वक्त, और यहाँ पर मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ भेलपूरी। भेलपूरी मुझे इतनी पसंद है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। रोज़ाना शाम के वक्त अगर मुझे भेलपूरी दे दी जाए खाने को, तो मैं खुशी खुशी खाऊंगी। बिल्कुल भी बेजारियत जो है ना, वो ज़ाहिर नहीं करूँगी कि रोज़ाना एक ही चीज़ खा खा के मैं फेडअप हो गई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भेलपूरी इतनी एक्सट्रीम लेवल की पसंद है। तो बस जी, यहाँ पर भेलपूरी में मैं ऐड करूँगी इमली की मीठी चटनी, गुड़ वाली चटनी, और उसके ऊपर मैं डालूँगी खीरा और टमाटर, और बस फिर इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैं एंजॉय करूँगी भेलपूरी। और जी, आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है। गर्मियाँ अभी से इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की स्टार्ट हो गई हैं कि फ़ैन के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, विदाउट फ़ैन के बहुत बुरा हो जाता है हाल। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की गर्मियाँ कैसी इंजॉय हो रही हैं, आप लोगों की तरफ लाइट कितनी जा रही है, कि इलेक्ट्रिक वाले कितने मेहरबान हुए हुए हैं। हमारी तरफ तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, कि इलेक्ट्रिक वाले इतना हम लोगों के ऊपर मेहरबान हुए हुए हैं कि के इलेक्ट्रिक वाले हम लोगों को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। सुबह में जाती है 2.5 घंटे की, 7 बजे से 9:30 बजे तक की, फिर जाती है 11 बजे से 12:30 बजे की, फिर जाती है दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे की, फिर जाती है शाम को 6 बजे से 7:30 बजे की, और फिर रात को जाती है 11:30 बजे से 1 बजे की। और कभी कभी कुछ पता नहीं होता कि इलेक्ट्रिक वालों को अगर मूड हो जाए तो फिर रात को 8:30 से 9:30 बजे 1 घंटे की और ले लेते हैं।
आप सोचिए, जिन लोगों के पास ना तो यूपीएस है, ना जनरेटर है, ना सोलर है, बेचारे वो लोग कैसे बर्दाश्त करते होंगे। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर में सोलर लगा हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, बस मुझे फ्रिज फ्रीज़र की बहुत ज़्यादा फिर मुझे फ़िक्र हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ्रिज और फ्रीज़र में सामान रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा लाइट जाएगी तो फिर किस तरह से मतलब कूलिंग हो पाएगी। और जी ये है सैटरडे का दिन। सैटरडे के दिन अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया था आउटिंग का। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कहीं जाने को, क्योंकि ईद के 4 दिन भी मैं कहीं भी नहीं गई, मेहमान नवाजी में लगी हुई थी। तो फिर अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया अपनी फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ मैं टीचिंग करती थी, उनके साथ मेरा डॉल्फिन मॉल का प्रोग्राम बन गया। और फिर मैं अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर चली गई थी। लेकिन बाहर इतनी गर्मी थी कि ग्रीन बस का AC भी अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर रहा था, और मुझे ग्रीन बस में भी बेइंतहा आ रहे थे पसीने। लेकिन जब मैं फिर डॉल्फिन मॉल पहुंची तो डॉल्फिन मॉल का AC बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहा था। और फिर डॉल्फिन मॉल पहुंचकर इतना सुकून मिला। सबसे पहले तो हमने थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करी। हम बिन सईद की शॉप पे गए, निशात लिनन, साया और सफ़ायर की शॉप पे भी गए। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए थे फूड कोर्ट में हम लोगों ने रेड एप्पल की 2 डील्स ऑर्डर करी थी, जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार थी। और फिर चाइना ग्रिल से भी एक डील हमने ऑर्डर करी थी, जो कि वेस्टेज ऑफ मनी थी। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी, चाइना ग्रिल से कभी भी कुछ भी ऑर्डर करके नहीं खाइएगा। चाइना ग्रिल वालों ने अंधी मचाई हुई है। वो लोग जो है वो लूट रहे हैं। जो उनकी मतलब डील्स की जो क्वांटिटी होती है ना, वो उनके प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। बिल्कुल टेस्ट नहीं है, और क्वांटिटी तो इतनी कम है कि आप बोलेंगे कि सही का लूट रहे हैं चाइना ग्रिल वाले। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चाइना ग्रिल हरगिज़ कभी भी ऑर्डर करके नहीं खाइएगा। मेरा तो फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस रहा है चाइना ग्रिल का। नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं चाइना ग्रिल से कुछ भी ट्राई नहीं करूँगी। और फिर अचानक से याद आ गया कि मेरी 13 अप्रैल को बर्थडे है, तो फिर मैंने सबको लास्ट में आइसक्रीम खिलाई केबीस की। बहुत ही मज़ेदार रही, और माशाल्लाह से आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी थी। तो बस जी, ये था मेरा आज का बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।